दोस्तों, तो मैं इस समय डिंडिया गांव में हूँ, जो जिला गाजीपुर में सदर कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है। सदर कोतवाली के में पड़ता है ये गांव। यहाँ पे एक लड़का, आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोग को, बताने में मैं थर्रा रहा हूँ। और वो किया है, क्या किया है, मैं आप लोग को वीडियो में बने रही मैं बता रहा हूँ। और एक एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस तरह का बताता हूँ कि इस तरह अपनी वीडियो में पेश करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक बढ़िया से समझ पाएँ, ताकि हमारी जो मेहनत है सफल हो जाए और आप देखकर भी कुछ अपने अंदर अनुभव कर सके और आप कैलकुलेशन कर सके। तो देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये घर वही है, एक बुजुर्ग जिसकी हत्या हुई है, और कैसे कमा धमा कर एक घर बनाए थे। इनके दो लड़के थे, एक लड़की थी। जो बुजुर्ग की हत्या हुई है, और जो माँ की हत्या, एक वृद्धा की हत्या हुई है, एक लड़की की हत्या हुई है, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि दो लोग थे यहाँ पे। भाई बहन दो ही थे। उस बुजुर्ग माँ बाप के भाई बहन दो ही थे। दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। और उसमें हिस्सेदारी भी सिर्फ एक ही बेटा था। इस घटना का कारण लोग बता रहे हैं, जैसे कि गांव वालों के अनुसार। मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोग को, थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर वीडियो देखिएगा। मैं बता दूं आप लोग की सीरियल नंबर से मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जो शिवराम, आप लोग लाइन पर बने रहिए। जो शिवराम थे, शिवराम पिता का नाम, और जमुनी, शिवराम जमुनी, शिवराम की वाइफ जमुनी, जो बुजुर्ग थे। इसके बाद अभय यादव और कुसुम, ये अभय यादव और कुसुम दोनों भाई बहन थे। इसका मतलब कि शिवराम के दो लड़के थे, अभय और कुसुम। कुसुम की विषय में बताया जा रहा है कि कुसुम की शादी हुई और शादी में किसी कारणवश तलाक हो जाता है, और अपने घर पे रहने लगती है और कहती है कि मैं शादी अब नहीं करूंगी, आपके पापा घर पे ही मैं रहूंगी। इसके बाद जो अभय उर्फ भुट्टन, सुखबीर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे से 1 किलोमीटर दूरी पे है, सुखबीर कंपनी के नाम से आप लोग जानते होंगे, वहीं पे कार्यरत था, कार्य कर रहा था। कुसुम, अभय, जो लड़का अभय है, जो मारा है, मर्डर किया है अपने माँ बाप और बहन का, उसके दो लड़के थे, एक लड़की एक लड़का। तो फिर मैं अब सारा परिचय बता दिया। इसके बाद अब आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, आप कैमरामैन से मैं बताना चाहता हूँ कि भैया आप थोड़ा सा दिखाई दीजिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। देखिए, जो माँ खून से सींच कर एक बेटे को पैदा करी, अपने खूनों से उसको बड़ा करी, जो बाप अपने एक एक पल का सुख अपने बेटे के लिए न्यौछावर करता था, उसकी लाश कहाँ पड़ी थी उसको मैं दिखा रहा हूँ। पहले माँ को दिखाइए, जो माँ 9 महीने तक गर्भ में अपने खून से सींच कर पालती है उस बेटे को, उसका देखिए यहाँ पे मर्डर हुआ था। देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी द्वारा मारा गया है। मैं कुल्हाड़ी भी दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद अगर पुलिस वाले न ले गए हों तो शायद मैं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ ये वही माँ मरी थी जो अपने पेट में 9 महीने तक उसको बेटे को पाल कर रखती हैं। चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ। आप लोग लाइन पर, सबके आंखों में, आप लाइन पर बने रहे, लाइन पर बने रहे, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। तो देखिए, ए यहाँ पे वो बाप पड़ा था, जो बाप अपने बेटे के सुख के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है। पूरी जिंदगी में अपने बेटे की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या जतन नहीं करता है, क्या क्या कठिनाइयां नहीं झेलता है। उस पिता को उस बेटे ने मारा था। यहाँ पे देखिए, मैं कैमरामैन दिनेश भाई से मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पड़ी थी उस बाप की लाश, जिस बाप ने अपने बेटे को खूनों से सींचा था। तीसरी मौत कहाँ हुई थी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, सारे मीडिया के लोग यहाँ पे पड़े हैं, और
गांव के लोग कोई बयान देने से सब लोग कतरा रहे हैं। और ओ बहन देखिए, और वो बहन जो थी, मैं कैमरामैन से बोला जूम करिए, यहाँ पे खून दिख रहा है, देख ब्लर कर दो। हाँ देखिए, आप देखिए दिनेश भाई से मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मोबाइल मेरी है, आप इसी के ठीक सामने पड़ी थी उसकी बहन, जो राखी बांधा करती रही होगी रक्षाबंधन के दिन। उस बहन को कैसे हत्या किया है बेरहमी से, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये उनका घर है, एक गांव है इतना बड़ा, और ये रास्ता है। और भैया इस गांव के अगल बगल के हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भैया आप कहाँ के हैं, किस गांव के हैं, नाम क्या है आपका? जितेंद्र यादव, ग्राम सभा से सिमरा, जी तलवल मोड़ पावर हाउस के बगल में हमारा घर है। जी जी। मैं इस घटना को सुना हूँ और हमारे स्वजातीय लोग हैं, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। नहीं तो ये जो काम किए हैं आने लायक तो नहीं है, लेकिन इनके कुकृत को और इनके घर को एक बार देखने का इच्छा हुआ कि चल के देखा जाए कि इस घर में जो माँ और पिता मिल करके छोटा सा बच्चा पैदा करके और पाल करके इतना बड़ा किए, तो कितना बड़ा हैवान वो निकल गया। उस हैवान को आज 10 दिन के बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। आपकी भी बहन होगी, हमारी भी बहन है। हम बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, गुजरात जाते हैं, राखी बंधवाते हैं और अपने स्वेच्छा अनुसार उसको उपहार देते हैं। लेकिन उस उपहार के बजाय आज ये जो है फावड़ा और टांगी से उसकी हत्या किए हैं। हम यही कहेंगे कि सरकार इस व्यक्ति को, इस मानव को इतनी बड़ी सजा कष्ट दे इसको कि दोबारा किसी बच्चे के या चाहे किसी इंसान में ऐसा मतलब न आए कि वो अपने बाप को, अपने माँ को, अपने भाई को काटे। ये समाज में रहने लायक नहीं है, इसका समाज बाइकाट करे और ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा सर, आप चार एक्यूज हुए, जो मारा और 3 मरे, इसमें से किसी व्यक्ति को आपने इससे पहले कभी देखा था? देखे थे, यहाँ हमारा गांव बगल में है, हम आते होते हैं, देखे थे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मेंटल था, कम दिमाग था, ऐसी कोई घटना नहीं है। वो मेंटल नहीं है, मनबड़ू है, मनबड़ू ही किया है और ज़मीनी विवाद में किया है। वो बात को बचाने के लिए और बनाने के लिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन ज़मीनी विवाद में, वो ज़मीन के चक्कर में ये सब सारे घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, ये चक उसका है कि गांव वालों का है? नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे कि ये चक उसका है कि दूसरे का है। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो फिर आगे ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है अब तक कि एक बहन थी, अगर उसको लिख भी दिए थे तो उसके बच्चे नहीं थे। अगर मरी होती तो उसी को मिलता। तो आखिर ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए वो किया कि उसके दिमाग में जो है, इसकी जो पत्नी है, ये पत्नी इसका जो रहने वाली है उधर का छिड़ी चौरा का, और इसके मायके में भी इसी तरह का घटना का मतलब कुछ साल पहले हुआ था। उसी कुकृत के लोग पैदा हैं ये लोग। इसके पता करवा लीजिएगा, ये इसका भाई है, एक माफिया है, राजू यादव। और जो है अपने दयाद को मार दिया था, कंगल या मंगल नाम था उसका, उसकी हत्या कर दिया था जमीन के लिए। ये सब उसी प्रजाति के हैं। ये सारे चीज छिपाया जा रहा है। ये पहले से ही इसकी बहन जो पत्नी है, जो मारा है भुट्टन यादव, ये बदमाश की बहन है। और जो है वहाँ से इसका भाई हत्या किया था। सारे चीज को ये जानती है। सब छिपाया जा रहा है और बताया जा रहा है गलत कि नहीं, दिमागी संतुलन खराब था, ये खराब था। पता कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो आप बात किए हैं इसके विषय में मैं बात किया हूँ, कई लोगों से आते वक्त बात किया हूँ, जो बेबाक तरीके से बात की है कि इनकी वाइफ में सारी कमियां थी। जितने लोगों से मैं नाम नहीं बताऊंगा, सुनिए, हमारा नाम भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चीज नहीं जानते थे कि इनकी वाइफ में कमी है, नहीं है। हमने वास्तविक घटना बताया है। इसका भाई है राजू यादव, छिड़ी चौरा का रहने वाला है। ये अपने चाचा का जो है जमीन के चक्कर में 7-8 साल पहले हत्या किया था। आज जमीन के चक्कर में यहाँ हत्या हुई। इसकी बहन जो है हत्यारे की बहन है और
काम सब किए हैं पहले का, तब इस घटना को अंजाम दिए हैं। सबके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। एक एक आदमी को मारने में सर हाथ कांपने लगता है, लेकिन ये 3-3 लोगों को मारा है एकदम आराम से, इतने गांव की घनी आबादी में। हाँ, तो वो भी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसी गोली तो थी नहीं कि सर पे मार दिया, तड़ाक देगा, मर गया आदमी। वो तो मारा होगा तो कायदे कई वार किया होगा एक आदमी पे, तभी तो मरा होगा। दूसरा सवाल होता, जब मारने लगा तो और जितने लोग थे पहले भी किसी को मारा होगा। जी ये तो जांच के विषय में है, जांच में आएगा समझ में, किसी को मारा होगा। जी इसके बाद तो अदर जितने 2 लोग थे, उसके बहन और माँ, जी। और उसके लड़के और वो औरत, वो लोग कहाँ थी और तमाशा देख रही थी कि क्या हुआ कि वो मर गए, तो इसके बाद उनको भागे नहीं, क्या किए, ये सब मेरे समझ में नहीं रहा। आपको अगर ग्रामीणों द्वारा कुछ इनपुट मिला हो तो थोड़ा बताइए कि जब मार रहा था तो एक ही व्यक्ति को तो मारा नहीं है, मारा है 3 व्यक्ति को। तो इसके बाद तो सारे परिवार के लोग भी तो देखते रहे होंगे कि क्या कर रहा है। हमारे समझ से सर हमको लगता है कि इन लोगों से गांव वाले पीड़ित रहे होंगे, इन लोगों से गांव वाले पीड़ित रहे होंगे। नहीं तो एक आदमी को मारने में अगर उसको 2 मिनट भी लगा होता, हाँ, वही बात है। तब तक इधर से कहीं से भी कोई देख करके आ जाता था, बचा हाँ, लेता। हाँ, मेरा यही लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। अब ये जो भी कुछ कहा होगा, नहीं आए होंगे, गांव के लोग बताने से भी कतरा रहे हैं, गांव के लोग बताने से भी कतरा रहे हैं। तो अब हम लोग यही कहेंगे एक मानवता के नाते कि ये जो है पेशेवर अपराधी की बहन है, और सारी घटना को अंजाम यही दिलवाई होगी हमारे हिसाब से। अब इसके आगे जो भी घटना होगा, हमारा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तलवल मोड़ पावर हाउस शेखपुर में हमारा घर है। तो हम जितना जानते हैं इसका डिटेल हम निकाले हैं। इसकी एक बहन है हमारे यहाँ, उसका जो है उसकी शादी हुई है। अच्छा, जो औरत है उसकी, जो उसका जो एक बहन है। अभियुक्त है उसकी औरत की बहन आपके तरफ हाँ, रहती है, हमारे गांव में है। तो उसका भी तो हिस्ट्री कुछ जानते हैं। हाँ, उसका भी हिस्ट्री जानते हैं हम। वहाँ आता जाता था, लेकिन वो भी अपने माँ पिता का अकेले लड़का है, वो भी, लेकिन वो बहुत सीधा है, उनसे ये सबसे मतलब नहीं है। उनकी बहन भी नहीं है, उनकी मम्मी मर गई है, उनके पिताजी हैं, और ये अपना सब वो विवादित नहीं है, लेकिन उनके दर्द है थोड़ा विवादित हैं, लेकिन उनसे नहीं मतलब है, वो सही है। इनकी जो है स्थिति हमें समझ में आई है जब जमीनी विवाद यहाँ हम आकर के समझे हैं। तो जमीनी विवाद में 10 साल पहले इनका भाई हत्या कर चुका है। इनको कोई बढ़िया से चढ़ाने वाला और कोई सह देने वाला है, तब इतनी बड़ी घटना को ये अंजाम दिए हैं, नहीं तो इनके बस का नहीं था। नहीं तो जो सर सह देने वाला होगा वो तो हमें समझ में रहा कि महा मेंटल होगा, क्योंकि अगर बहन का शादी नहीं हुआ, यहीं रह रही थी, तो उसके भी बच्चे नहीं थे, तो सारी जमीन इनको भी मिलने, इन्हीं को मिलती, तो आखिर जो सह दिया वो तो मेंटल लग रहा है। देखिए, इसमें 2 प्रकार का काम होता है। हम चोर हैं, आप ईमानदार हैं। हम जानते हैं कि आप नहीं रहेंगे तो आपका धन हमको मिलेगा, लेकिन हमको जल्दबाजी है कि हम जल्दी से आपका धन ले लें। तो इनको जल्दबाजी है, नहीं तो ये तो सत्य है कि बहन का बेटा नहीं था, बहन का पति नहीं था, बहन अपना कमा रही है, खा रही है, तुमसे पैसा भी नहीं मांग रही है। अगर मर जाती तो तुमको मिलता, लेकिन तुमको तो जल्दबाजी होगी तब ना ऐसा घटना किए हो, जल्दबाजी होगी तब ना। ये दो सवालों में कंफ्यूजन है। एक सवाल और मेरे सामने कंफ्यूजन कर रहा है, और सारे लोग, मीडिया के लोगों को भी वो कंफ्यूज होगा कि जब मारने के बाद उसने कैसे अपने सारे बच्चे बीबी को लेकर भागा और किसी को पता नहीं चला। ये देखिए, घटना हमें लग रहा है कि पूरी रणनीति बना के की गई है। और ये आप जो सवाल हमसे किए हैं, हमारे दिमाग में भी ये सवाल चल रही है कि अपने पत्नी को भी लोग मारते हैं, अपने बच्चे को भी लोग मारते हैं, छोटे बच्चे को, तो ज़्यादा हो जाता है तो लोग आकर के डांटते हैं। ये हत्या करके यहाँ से कैसे चला गया है, यहाँ हत्या करके कैसे निकल गया, और हत्या होने के बाद हमारे आत्मा में, आपके भी आत्मा में, सबके आत्मा में दर्द है। 3-3 लोग की हत्या हो रही है, उसे जो है कोई छूने वाला नहीं है, उसे कोई छूने वाला नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल भी ले जाने की नौबत नहीं आई क्या? हम इस बात को नहीं बता पाएंगे, हम आए हैं, लेट आए हैं। कई सवालों का जवाब अभी अधूरा लग रहा है, क्योंकि जब मरे, पहला सवाल तो यही था आपके सामने, सारे लोग मीडिया वाले हैं, सबके जहन में ये होगा कि जब एक व्यक्ति को मारा, गोली से तो मारा नहीं गया है कि तड़ दे, एक गोली मारा, एक को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, और उसकी बीबी उबी सब, तो मारने में समय लगा होगा उसको। एक आदमी को एक हथौड़े, एक कुल्हाड़ी से तो मरेगा नहीं,
क्योंकि उतना पेशेवर तो है नहीं कि बड़ा मारता है, एक ही गर्दन मारा होगा का राम नाम सत्य हो गए होते। हमारी सर केंद्र बिंदु हमको समझ में आ रहा है, आदमी का इतिहास देखा जाता है, किसी भी क्षेत्र में पढ़ने वाला, लिखने वाला, गुंडा, बदमाश, डकैत की इतिहास देखा जाता है। इनका जड़ हम खंगाले हैं, इनका भाई हत्यारा है और जमीन के मामले में गोली चलाया है, जान लिया है एक आदमी का, और यहाँ फिर जमीन के मामले में चला है। तो हमें वहीं से लग रहा है कि इनका सिस्टम और इनका पूरा जाल और जरिया सब वही होगा। अब आगे जो भी होगा प्रशासन के लोग जांच करेंगे, जो सामने आएगा वो होगा। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, एक सवाल वो है जो इसके दिमाग में आया होगा, मेरे हिसाब से इसके वाइफ के दिमाग में आया होगा, चाहे इसके दिमाग में आए, चाहे जो इनको बताया होगा उसके दिमाग में ये आया होगा कि ऐसा न हो कि ये लोग आज 10 बिस्सा लिखे, 20 बिस्सा, कल पूरी जमीन अपनी लड़की को लिख दें और लड़की के नानी, नाना, मामी, मामा भी होते हैं, उनको ये दे दे। इस टाइप का भी जहां तक मेरी सोच है, आपके दिमाग से क्या है? नहीं, हमारे क्योंकि अगर ये इतना तो सारे लोग दिमाग में है कि अकेली है, मर जाएगी तो मेरा ही होगा, तो आखिर इतना बड़ा वारदात करने का रीजन मेरे समझ में तो यही आ रहा है कि उसको दिमाग में था कि कहीं पूरा लिख दे। ये शरीर से, बॉडी से रिष्ट पुष्ट है और ये लोग कह रहे हैं कि मेंटल है, बदमाशी कर रहा था। ये जो है अपने बाप को, अपने माँ को दबा रहा था, जिसमें इसके बदमाशी को थोड़ा बहन के रहने की वजह से ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। नहीं तो बहन खुद ही ड्यूटी कर रही है, इससे पैसा मांग रही है, वो तो खुद ही ड्यूटी कर रही है, अपना खा पी रही है। तुम उसमें महल में रह रहे हो, ये लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। अभी देखिए जा करके लिपाई पोताई अधूरी है, लिपाई पोताई हो रही थी, लेकिन इसको जो है, इसके दिमाग में ना जाने क्या चला है कि ऐसा ही घटना को अंजाम दिया है। इसको जल्दी में थी कि हम जल्दी लूट लें सारे। तो कोई बाप ऐसे नहीं अभी जिंदा है, 10 साल जिएगा, 5 साल जिएगा, कितने तुमको जमीन थोड़े लिखेगा। हाँ, ये भी सत्य है, तुम्हारी बहन है, छुटी हुई है, अगर उन्होंने लिखा था तो इसका दूसरा भी सलूशन हो सकता था, कोर्ट भी हो सकती थी, पंचायत भी हो सकती थी कि तुम का रावण हो। रावण तो ना हो नहीं कि सबको, पूरे गांव को काट दोगे। तो देखिए भैया, बहुत जानकार लग रहे थे इस विषय के और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको व्याख्यान किए। और 3 सवाल जो है मेरे दिमाग में, शायद वो सबके दिमाग में ये 3 सवाल हो गए। ये अगल बगल के लोग तो अपना बतान मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। 3 सवाल वो क्या है, हम दिनेश भाई भी पत्रकार हैं हमारे, दिनेश भाई भी पत्रकार हैं, साथ में हैं, आप इनको भी जल्दी है थोड़ा सा बनाने के लिए कि मैं तीनों सवाल का मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वहां पे दिनेश भाई थोड़ा सा देखिए, वहां पे एक व्यक्ति को मारा जाता है, एक व्यक्ति को वहां मारा जाता है, एक व्यक्ति को जहां दिनेश भाई खड़े हैं वहां मारा जाता है। इनके दोनों, एक लड़की एक लड़के, वो भी एक करीब 18 साल का था, एक 12 साल की लड़की थी। इनकी वाइफ भी हिस्ट पुस्ट और ये भी दोनों हिस्ट पुस्ट थे। तो कैसे एक व्यक्ति को मारा गया और सारे के सारे लोग भगे नहीं देख रहे थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वो मारने के बाद कि गांव के किसी व्यक्ति ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि जो मरा है कि जिंदा है, हॉस्पिटल ले जाने लायक है कि नहीं ले जाने लायक है। दूसरा, तीसरा समझे कि सबसे जटिल सवाल हमारे दिमाग में जो कूद रहा है वो है कि जब ये मारा तो कैसे इंश्योर हुआ कि नहीं सारे के सारे लोग मर गए हैं। मरने के बाद वो किस तरह से अपने 2 बच्चे, अपने वाइफ और अपने इस तरह निकलता है कि किसी पुलिस के हाथ नहीं लगता है, क्योंकि हत्या के बाद तुरंत पुलिस को सूचना शायद दे दी गई थी इस गांव वालों के अनुसार, लेकिन पुलिस के पहुंच से कैसे इतना दूर गया। तो मैं हरिवंश चौहान, पीडी न्यूज से आपकी आवाज, दिनेश भाई आपको इसके आगे का विवरण दिखाएंगे। तो चलिए दिनेश भाई, आप इसके आगे का विवरण आप दिखाइए।